लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था लिन फेंग खुद एक्शन में आते हुए अपने सिर्फ एक ही अटैक के साथ उस डीमन को वहां पे मौत के घाट उतार चुका था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहां पे मौजूद सभी क्लैंस के लोग आगे बढ़कर वहां पे लिन फेंग का शुक्रिया अदा करने लगे थे। जबकि लिन फेंग की दोनों बच्चियां तो वहां पे लिन फेंग को गॉड लेवल के ट्रायल्स ऑफर करते हुए कहती है कि इसके बदले में आप हमें अपना स्पेशल पेट दे दो। लेकिन लिन फेंग वहां पे लोगों को मना करते हुए कहता है कि ये मेरा कोई पेट नहीं है, बल्कि ये मेरा दोस्त है, जिसके चलते मैं तुम्हें ये दे तो नहीं सकता, लेकिन तुम दोनों जितनी देर तक चाहो इसके साथ खेल सकती हो। जो सुनकर तो हम देखते हैं कि उन दोनों की खुशी का वहाँ पे कोई भी ठिकाना नहीं था। जिसके बाद इनसे हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पे लिन आओ लिन फेंग का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, अंकल फेंग आप तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, और क्योंकि आपने हम दोनों को अपने स्पिरिचुअल पेट के साथ खेलने की इजाजत दी है तो इसलिए हम दोनों भी आपको कुछ देना चाहती हैं। और ये कहकर लिन आओ आगे बढ़कर वहाँ पे अपने पास से एक गॉड लेवल की स्टोरी रिंग बाहर निकालकर उसे वहाँ पे लिन फेंग को देते हुए कहती है, मेरी माँ कहती है अगर तुम्हारे ऊपर कोई एहसान करे तो तुम उसके एहसान का बदला जरूर चुकाओ। लिन आओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग के फेस के ऊपर स्माइल आ जाती है, जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि लिन जोयू ने वहाँ पे बहुत ही जोर से बेचारे शाओटियन को गले लगा रखा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि शाओटियन वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहता है, मुझे जाने दो, मेरा दम घुट रहा है। और ये कहकर शाओटियन वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर खुद को आजाद करवा लेता है। लेकिन इस चक्कर में हम देखते हैं कि वो वहाँ पे उड़ते हुए पीछे उस स्टोरी रिंग के साथ जा टकराता है, लेकिन उसे वहाँ पे इस बात का कोई भी काम नहीं होता, क्योंकि जैसे वो वहाँ पे उस टायर को देखता है तो वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ये तो हाफ स्टेप गॉड एम्परर लेवल का वेपन है। ये कहते कहते हम देखते हैं कि शाओटियन के मुंह में वहाँ पे पानी आ गया था, और साथ ही साथ उसे वहाँ पे इस बात का भी एहसास हो जाता है कि ये दोनों बहनें बहुत ज्यादा अमीर हैं। इसलिए शाओटियन आगे बढ़कर वहाँ पे चापलूसी करते हुए कहता है, अब जब तुम दोनों मेरे साथ खेलने के लिए इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही हो तो मुझे मंजूर है, तुम दोनों मेरे साथ खेल सकती हो, लेकिन उसके बदले में तुम दोनों को मुझे भी ट्रायल्स देने होंगे। अगर मुझे तुम दोनों को दिया हुआ ट्रायल पसंद आ जाता है तो मैं तुम दोनों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। और ये कहकर शाओटियन वहाँ पे अपने सपनों की दुनिया में जाते हुए कहता है, शाओटियन तुम्हारी तो लॉटरी निकल आई, ये दोनों बहनें अगर तुम्हारा साथ देती हैं तो तुम बहुत ही जल्द गॉड वनरेबल रियला में पहुंच जाओगे। लेकिन अभी वो वहाँ पे खुश होते हुए ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि लिन जोयू दोबारा से आगे बढ़कर उसे वहाँ पे पकड़ लेती है। लेकिन शाओटियन वहाँ पे नाटक करते हुए उससे कहता है, मैं एक मासूम सा फूल हूँ, मुझे कुचल मत देना। शाओटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन जोयू वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहती है, तुम कितना ज्यादा नाटक करते हो। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि मास्टर टैंग भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ये दोनों बच्चियां तो बहुत ज्यादा अमीर दिखाई दे रही हैं, जरूर से ये दोनों किसी गॉड एम्परर की डिसेंडेंट्स होंगी। मास्टर टैंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि टैंची वहाँ पे थोड़ा उदास हो जाता है, और वो वहाँ पे उन दोनों बहनों को देखते हुए कहता है, तो ये किसी गॉड एम्परर की डिसेंडेंट्स है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था इन दोनों का स्टेटस इतना ज्यादा बड़ा होगा। और साथ ही साथ इन दोनों के पास इतने ज्यादा ट्रायल्स होने का मतलब ये है कि इन दोनों के पेरेंट्स इन्हें बहुत ज्यादा प्यार करते होंगे, और एक मैं हूँ जो कि अभी तक अपने फादर से मिल भी नहीं पाया। पर बेचारा टैंची कहाँ जानता था कि उसका फादर तो वहाँ पे उसकी आंखों के सामने ही खड़ा है। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि लिन आओ वहाँ पे लिन फेंग से कहती है, अंकल को आपको देखते हुए लग रहा है कि आपको हाफ स्टेप गॉड एम्परर लेवल का वेपन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और इससे आगे लिन आओ वहाँ पे कुछ भी कह पाती उससे पहले हम देखते हैं कि लिन जोयू आगे बढ़कर उसे वहाँ पे पीछे करते हुए कहती है, तुम रुको, मैं अंकल फेंग को ड्रेस दिखाती हूँ। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने स्टोरी बैग को बाहर निकालकर उसे लिन फेंग को दिखाते हुए कहती है, इसके अंदर आपके काम का कुछ न कुछ जरूर होगा। और ये कहकर लिन जोयू वहाँ पे स्टोरी बैग के अंदर हाथ डालते हुए उसके अंदर से एक गॉड लेवल की लेक्चर बाहर निकालती है, जिसे देखकर तो शाओटियन के मुंह में वहाँ पे पानी आ जाता है, जिसे देखकर लिन जोयू वहाँ पे बुरा सा मुंह बनाते हुए कहती है, इसका इफेक्ट तो बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन इसका जायका बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए ये आपके काम की नहीं है। और ये कहकर लिन जोयू उसे वहाँ पे साइड पे फेंक देती है, जिसे शाओटियन जल्दी से आगे बढ़ते हुए वहाँ पे कैच कर लेता है। जिसके बाद लिन जोयू वहाँ पे एक और ट्रेन को बाहर निकालती है, और उसे भी वो वहाँ पे पीछे की तरफ फेंकते हुए कहती है, नहीं ये भी आपकी पर्सनैलिटी को मैच नहीं करता। और ये कहकर लिन जोयू वहाँ पे एक के बाद एक काफी सारे ट्रेन्स को बाहर निकालते हुए उन्हें वहाँ पे पीछे की तरफ फेंकने लगती है, जिन्हें देखकर तो मास्टर टैंग के साथ साथ मिस चुआनसे की हालत भी खराब होने लगी थी। जबकि शाओटियन तो वहाँ पे एक एक करके सारे ट्रेन्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसे वहाँ पे एक फर्नेस दिखाई देता है, जिसे देखकर तो उसकी खुशी का वहाँ पे कोई भी ठिकाना नहीं था। वहीं उन सारे ट्रेन्स की खुशबू थंडर ड्रैगन तक भी पहुँच जाती है, जो कि उन्हें वहाँ पे सूंघते हुए अपनी नींद से जाग उठता है। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि लिन जोयू को वहाँ पे लिन फेंग के लिए एक ट्रायल मिल ही जाता है, जो कि एक वार्मिंग स्कार्फ था, जिसे देखकर लिन जोयू वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहती है, हाँ ये आपकी पर्सनैलिटी के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है, और ऊपर से कितनी ज्यादा ठंड है, ये आपको गर्मी भी देगा, प्लीज इसे रख लीजिए। जिस पे लिन फेंग उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, नहीं नहीं ये कुछ ज्यादा ही वार्म दिखाई दे रहा है, मैं इसे नहीं ले सकता। जिस पे लिन जोयू वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहती है, अंकल फेंग आप बिना रुकिए, मैं खुद ही से आपको पहना देती हूँ, ये आपके ऊपर बहुत ज्यादा सूट करेगा। और ये कहकर लिन जोयू वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए खुद ही लिन फेंग को वो पहना देती है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि लिन फेंग का आउटफिट भी वहाँ पे पूरा हो जाता है। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि शाओटियन तो वहाँ पे काफी सारे ट्रेस को इकट्ठा कर चुका था, और इस दौरान उसकी नजर वहाँ पे पड़ी हुई कुछ कल्टीवेशन बुक्स के ऊपर पड़ती है, जिन्हें उठाकर शाओटियन वहाँ पे पढ़ते हुए काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। वो उस कल्टीवेशन बुक को पढ़ने के बाद एक्साइटेड होते हुए कहता है, यही तो मुझे चाहिए थी। और ये कहते कहते उसकी नजर वहाँ पे पास में ही पड़ी हुई एक गॉड फ्लेमिंग पिल के ऊपर
पड़ती है जिससे शाओटियान वहाँ पे ले पाता। उससे पहले हम देखते हैं कि वहाँ पे एक वॉइड गेट पोर्टल ओपन होता है और वो पिल खुद ब खुद ही उड़ते हुए उसके अंदर चली जाती है। ये काम किसी और का नहीं बल्कि टनर ड्रैगन का था, जो कि वहाँ पे एक ही झटके के साथ उस कोड लेवल की फ्लेमिंग पिल को निकल चुका था। टनर ड्रैगन की ये हरकत देखकर लिन फेंग वहाँ पे नाम में अपना सर हिलाते हुए कहता है ये दोनों बिना नहीं सुधरने वाले। और ये कहकर लिन फेंग वहाँ पे अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे रखे हुए सारे ट्रेस को इकट्ठा करते हुए वापस से वहाँ पे लिन जाओयू के स्टोरी बैग के अंदर डाल देता है और दोबारा से वो स्टोरी बैग लिन जाओयू को सौंप देता है। और साथ ही साथ वो वहाँ पे उन दोनों से सवाल करते हुए पूछता है वो सब तो ठीक है, लेकिन इतनी यंग एज में तुम दोनों के पास हाफ स्टेप गोड लेवल के एम्परर वेपन्स कहाँ से आए? तुम दोनों कौन से गोड क्लैन से बिलोंग करती हो और तुम्हारे पेरेंट्स का नाम क्या है? लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन आयु वहाँ पे बहुत ही मासूमियत के साथ लिन फेंग को जवाब देते हुए कहती है अंकल गू फेंग, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मेरी माँ कहती है जो कोई भी तुमसे तुम्हारी फैमिली के बारे में पूछता है वो गंदा अंकल होता है, तो क्या आप गंदे अंकल हो? लिन आयु वहाँ पे अपने इस जवाब के साथ बेचारे लिन फेंग को भी वहाँ पे लाजवाब कर देती है। लिन फेंग को समझ ही नहीं आ रहा था क्या वो बोले तो बोले क्या, इसलिए लिन फेंग हड़बड़ाते हुए ना अपना सर हिलाते हुए कहता है नहीं, मैं बुरा अंकल नहीं हूँ। तभी शाओटियान वहाँ पे आगे बढ़कर लिन फेंग के पास आते हुए कहता है मास्टर आप भी ना, आपको बच्चों के साथ बात करना बिल्कुल भी नहीं आता। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों के साथ कैसे बात करते हैं, आप भी गौर से देखिएगा, आपको काफी एक्सपीरियंस मिलेगा। ये कहकर शाओटियान वहाँ पे खांसते हुए सबसे पहले अपनी आवाज चेंज करता है और थोड़ी भारी आवाज में दोनों से कहता है लिटिल गर्ल तुम्हारा नाम क्या है? अपने इस अंकल को बताओ, अगर तुमने मुझे अपना नाम बता दिया तो ये अंकल तुम्हें कैंडी लेके देगा। शाओटियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन आयु से वहाँ पे अपना नाम बताते हुए कहती है मेरा नाम है लिन आयु, पर तुम्हारा नाम क्या है? जिसपे शाओटियान दोबारा से वहाँ पे भारी आवाज में जवाब देते हुए कहता है मेरा नाम है आउटियान, लेकिन प्यार से लोग मुझे शाओटियान कहते हैं। और ये कहकर शाओटियान दोबारा से वहाँ पे वापस लिन फेंग के पास जाते हुए कहता है मास्टर पता चल गया इसका सरनेम लिन है। शाओटियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है क्या ये बस एक इत्तेफाक है या फिर वाकई ये लोग मेरी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि मिस जुआनसी वहाँ पे आगे बढ़कर लिन फेंग की तारीफ करते हुए कहती है सीनियर गू फेंग आपकी कल्टीवेशन तो बहुत ज्यादा कमाल की है, आप हमारे स्टार पैलेस को ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? मिस जुआनसी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियान जल्दी से आगे बढ़कर वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है अगर हम लोग आपके स्टार पैलेस को ज्वाइन करते हैं तो उसमें हमारा क्या फायदा होगा? जिसमें मिस जुआनसी वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है आप लोगों को अनलिमिटेड ट्रेज और रिसोर्सेज मिलेंगे और साथ ही साथ हमारे स्टार पैलेस के गोड एम्परर खुद आपकी हिफाजत करेंगे। और अगर आप दोनों मिलकर हमारे स्टार पैलेस का फायदा करवाते हो तो आप दोनों सोच भी नहीं सकते आपको कितने बड़े बड़े रिवार्ड्स मिलेंगे। मिस जुआनसी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियान के मुंह में तो वहाँ पे पानी आ जाता है और वो वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है क्या वो रिवार्ड मुझे गॉड वल्नरेबल रियलम में ब्रेक थ्रू करवाने में मदद कर पाएगा? जिसमें मिस जुआनसी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताती है अगर तुम हमारे स्टार पैलेस के टॉप के डिसेबल बन जाते हो तो गॉड वल्नरेबल रियलम तो बहुत छोटी बात है, तुम इमॉर्टल एम्परर रियलम में भी पहुंच सकते हो। मिस जुआनसी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियान जल्दी से वहाँ पे वापस लिन फेंग के पास आते हुए कहता है मास्टर मुझे ये मेरे ब्रेक थ्रू करने का बहुत अच्छा मौका लग रहा है कि हम इसके स्टार पैलेस को ज्वाइन कर लें। जिसपे लिन फेंग उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है बेवकूफ कहेंगे, उनके स्टार पैलेस की रक्षा खुद एक गॉड एम्परर कर रहा है, तो गॉड एम्परर तो हमें देखते ही हमारी आइडेंटिटी के बारे में पहचान लेगा, जिसके चलते हम दोनों काफी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। अब लिन फेंग को वहाँ पे सोचते हुए देखकर मास्टर टेंग आगे बढ़कर वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है अगर आपको स्टार पैलेस को ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही है तो मैं आपको हमारे क्लैन का सुप्रीम लेवल का एल्डर बना देता हूँ। मास्टर टेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस जुआनसी वहाँ पे उससे कहती है एल्डर टेंग आपको नहीं लगता कि आप हमसे हमारे मेंबर्स को चुराने की कोशिश कर रहे हो जो कि सरासर रूल्स के खिलाफ है। मिस जुआनसी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर टेंग उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है अगर सीनियर गू फेंग को आपका स्टार पैलेस ज्वाइन करना होता तो वो तुरंत ही तुम्हें हाँ कह देते, लेकिन क्योंकि अभी तक वो वहाँ पे कुछ सोच रहे हैं इसका मतलब है कि उन्हें कोई डाउट है, तो फिर भला मैं इस मौके का फायदा क्यों ना उठाऊं। एल्डर टेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस जुआनसी आगे बढ़कर वहाँ पे लिन फेंग से कहती है सीनियर गू फेंग अगर ऐसी बात है तो मैं भी आपको हमारे स्टार पैलेस का सुप्रीम लेवल का एल्डर बना सकती हूँ। जिसपे मास्टर टेंग वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है अरे यार ये औरत तो काफी ज्यादा चालाक है। जबकि मिस जुआनसी वहाँ पे आगे बढ़कर मुस्कुराती हुई लिन फेंग से कहती है अगर आप हमारे स्टार पैलेस को ज्वाइन कर लेते हो तो आपको वहाँ पे तरह तरह की ब्यूटीज भी देखने को मिलेंगी और हो सकता है आपको वहाँ पे आपका सच्चा प्यार भी मिल जाए। लिन फेंग को पहले दो बार सच्चा प्यार मिल चुका है, अब क्या ये लड़की लिन फेंग को उसके तीसरे प्यार के साथ मिलवाना चाहती है? इस हिसाब से तो लिन फेंग के 100 बच्चे होना कंफर्म है। आप लोगों को क्या लगता है लिन फेंग के कितने बच्चे होंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वहीं मिस जुआनसी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग तो उसे वहाँ पे कोई जवाब नहीं देता, लेकिन शाओटियान वहाँ पे लार टपकाते हुए कहता है कितनी औसम हो आप, लेकिन क्या आप हमें बता सकते हो कि सबके साथ साथ हमें और क्या मिलेगा? जिसपे मिस जुआनसी वहाँ पे कोई जवाब दे पाती उससे पहले हम देखते हैं कि एल्डर टेंग भी वहाँ पे कम बैक करते हुए कहते हैं टैलेंटेड ब्यूटीज तो आपको हमारे क्लैन के अंदर भी मिल जाएंगी और मैं आपको सिर्फ ब्यूटीज ही प्रोवाइड नहीं करूंगा बल्कि मैं आपके रहने के लिए एक लग्जरियस घर का भी इंतजाम कर दूंगा और साथ में आपके ट्रैवल करने के लिए आपको 2 फ्लाइंग स्टारशिप्स भी दूंगा। मास्टर टेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियान आगे बढ़कर उसकी तारीफ करते हुए कहता है अरे वाह मास्टर, यकीन आपने कमाल की बात है, तो वाकई मुझे आपके क्लैन में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, इससे भला और
कमाल की बात क्या हो सकती है। आप हमें रहने के लिए कार दे रहे हो और साथ में हमारे ट्रैवल करने के लिए फ्लाइंग शिप्स भी दे रहे हो, पर उसके अलावा आप हमें क्या दोगे। जिसपे मास्टर टैंक वहाँ पे कोई जवाब दे पाता उससे पहले हम देखते हैं कि मिस चुआनसी वहाँ पे अपना हाथ खड़ा करते हुए कहती है, मैं आप लोगों को आपकी कल्टीवेशन के लिए पूरा एक कल्टीवेशन प्लेनेट दे सकती हूँ। कल्टीवेशन प्लेनेट का नाम सुनकर तो हम देखते हैं कि शाओटियान के वहाँ पे होश उड़ जाते हैं। वो अपना सर पकड़ते हुए कहता है, क्या आप हमें कल्टीवेशन प्लेनेट भी देने को तैयार हो। जिसमें मिस चुआनसी वहाँ पे थोड़ा गुस्सा होते हुए कहती है, ये मेरी फाइनल ऑफर है, इसे एक्सेप्ट करो या ना करो, ये अब तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि इससे ज्यादा मैं और कुछ भी नहीं दे सकती। मिस चुआनसी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियान वहाँ पे टैंक के पास जाते हुए कहता है, हे बुढ़ाऊ, क्या तुम इससे ज्यादा कुछ दाव पे लगा सकते हो। जिस पे मास्टर टैंक वहाँ पे नाम अपना सर हिलाते हुए कहते हैं, नहीं, मेरे पास इससे ज्यादा दाव पे लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। जिस पे शाओटियान वहाँ पे पीछे अपने मास्टर के पास आते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं 3 तक गिनूंगा, 3, 2, 1 तो जीत होती है मिस चुआनसी की। लेकिन इससे आगे शाओटियान वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले हम देखते हैं कि लिन फेंग उसे वहाँ पे थप्पड़ मारते हुए वहाँ से दूर फेंक देता है और उसके बाद लिन फेंग खुद वहाँ पे आके बढ़कर उन दोनों से माफी मांगते हुए कहता है, आप दोनों शाओटियान की बकवास बातों के ऊपर ध्यान मत दो, ये तो कुछ भी बकवास करता रहता है। तभी हम देखते हैं कि टियानची आगे बढ़कर वहाँ पे लिन फेंग से कहता है, अंकल गू फेंग, स्टार पैलेस बहुत ही कमाल की जगह है, अगर आप उसे ज्वाइन कर लेते हो तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं वहाँ पे खुद आपकी रक्षा करूंगा। टियानची की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहता है, काफी अच्छा कॉन्फिडेंट है तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम है टियानटाई टियानची। टियानची की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियान वहाँ पे लिन फेंग के पास आते हुए कहता है, बॉस इसका साथ नेम दो, आपकी सीनियर सिस्टर के साथ मेल खा रहा है। वहीं लिन फेंग भी वहाँ पे सोचते हुए अपने मन में कहता है, इसकी बॉडी से भी मुझे सीनियर सिस्टर वाला ही ऑरा महसूस हो रहा है, ये जरूर से उनका डिसेंडेंट होगा, पर ये इतना ज्यादा यंग कैसे है, कहीं ये तब पैदा तो नहीं हुआ जब मैं डिवाइन मैंशन के अंदर बैठकर अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था। हाँ, जरूर से ऐसा ही हुआ होगा। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियान भी वहाँ पे उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, मास्टर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जरूर से ऐसा ही कुछ हुआ होगा। शाओटियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए टियानची से कहता है, ओके ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जिस पे टियानची भी वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, और अंकल गू फेंग, क्योंकि आपने मेरी जान बचाई थी, तो जब मेरे पेरेंट्स मुझे मिलेंगे तो वो जरूर से आपका शुक्रिया अदा करेंगे। टियानची की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे मुस्कुराकर उससे सवाल करते हुए पूछता है, तुम्हारे पेरेंट्स का क्या नाम है, हो सकता है मैं उन्हें पहचानता हूँ। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि टियानची वहाँ पे उदास होते हुए अपने मन में कहता है, हमारे गोल्ड मून क्लैन के बहुत ज्यादा दुश्मन है, इसलिए मैं अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं होने दे सकता। और ये सोच कर टियानची वहाँ पे उदास होकर लिन फेंग को जवाब देते हुए बताता है, अंकल गू फेंग प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी कुछ मजबूरी है जिसके चलते मैं अभी आपको अपने पेरेंट्स के नाम नहीं बता सकता। टियानची की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी उसे वहाँ पे ज्यादा फोर्स नहीं करता, उल्टा वो वहाँ पे आगे बढ़कर उसका हौसला बढ़ाते हुए कहता है, ओके ओके मैं समझ सकता हूँ और तुम काफी अच्छे बच्चे हो, मुझे उम्मीद है तुम फ्यूचर में काफी महान कल्टीवेटर बनोगे और एक न एक दिन तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा गर्व होगा। टियानची वाकई अपने फादर लिन फेंग की तरह बहुत ही ज्यादा समझदार और शांत किस्म का इंसान था, जिसके चलते लिन फेंग को वहाँ पे उसके अंदर अपनी ही झलक दिखाई दे रही थी। और लिन फेंग के हौसला देने की वजह से हम देखते हैं कि टियानची भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि मास्टर टैंग वहाँ पे हंसते हुए कहते हैं, ये हुई ना बात है, सभी लोग खुश हो गए। और ये कहकर मास्टर टैंग वहाँ पे मिस चुआनसी से कहते हैं, आप भी हमें ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती, हम सभी लोग मिलकर अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। जिसमें मिस चुआनसी भी वहाँ पे मुस्कुराती हुए कहती है, आपका ये आइडिया उतना ज्यादा बुरा भी नहीं है। लेकिन अभी वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से हंसी खुशी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी ऊपर आसमान में हम देखते हैं अचानक से हेमली ट्रबुलेशन बनने लगती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि सभी लोगों का ध्यान वहाँ पे उसी तरफ चला गया था। वहीं उस हेमली ट्रबुलेशन के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल और बाहर निकलते हुए सीधे नीचे जमीन पे आ गिरता है, जिसके साथ ही वहाँ पे एंट्री होती है स्टार पैलेस के ली यून फैन की, जो के आते साथ ही वहाँ पे कोल्ड टून में कहता है, किसकी हिम्मत हुई मेरे स्टार पैलेस के लोगों के ऊपर अटैक करने की, मेरे स्टार पैलेस के लोगों घबराना माते, मेरे होते हुए कोई डीमन तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। कहाँ हो डीमंस, अगर हिम्मत है तो सामने आकर मेरा मुकाबला करो। लेकिन जब काफी देर तक ली यून फैन के ऊपर कोई भी अटैक नहीं करता तो वो खुद भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, यहाँ पे इतनी ज्यादा शांति कैसे है। और ये कहकर जब वो वहाँ पे अपनी आंखें खोलकर देखता है तो उसे वहाँ पे अपने सामने कोई भी डीमन दिखाई नहीं देता, जो देखकर वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, हैं वो सारे डीमंस कहाँ चले गए। वहीं ली यून फैन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर टैंग वहाँ पे अपना माथा पीटते हुए कहते हैं, ये नहीं सुधरने वाला। और इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हैं, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।